हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, वो आ चुके हैं इस दुनिया के अंदर और कोई अवतार नहीं आने वाला। अगर कोई आता है तो वो बंदर का बच्चा है। ये जो नाचता है, डांस करता है बैठकर और ताली बजाकर लोगों को बेवकूफ बनाता है, पागल कहता है, ये अवतार नहीं है हनुमान जी का। हनुमान जी खुद अवतार, हनुमान जी तो खादिम थे श्री रामचंद्र जी के। सुखदेव के पास से जाकर किराए पर लाया था। श्री रामचंद्र जी ने उनकी बीवी का जब अपहरण हुआ था तब जाकर कहा था कि भाई मुझे मदद के लिए मुझे ताकत चाहिए। तो उस वक्त वानर का, बंदरों का सबसे ताकतवर अक्लमंद बंदर वो वानर ये हनुमान जी थे। उनकी शक्ल, सूरत, पीछे पूंछ भी है, देखेंगे आप, बिल्कुल बंदरों जैसी है। और उसी हनुमान जी के नाम पर उनके तारीफ में जो कलिमात कहे गए उसी को हनुमान चालीसा कहा जाता है, जिसको पढ़ते हिंदू भाई संकट में जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हलो गौ जागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। अपने शास्त्रों को मानोगे तो तुम्हारा समस्या का समाधान होगा। हमारे बिहार के बड़े बड़े पार्टी के नेता उनके चरणों पर जाकर झुक जाते। अरे वैद के सामने जाकर झुकोगे, ऋग्वेद को पढ़ोगे तो मन का मैल दूर होगा। अगर इस पाखंडी की बातों पर अमल करोगे जो कहता है कि हमारे अंदर दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति होती तो पूछो, आज सवाल करो कि उड़ीसा बालेश्वर के अंदर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। उस वक्त तुम सो रहे थे अपने एयर कंडीशन रूम के अंदर, उस वक्त तुम्हारी दिव्य शक्ति कहां तफरी करने गई थी। अरे तुमको तो पहले से पता चल जाना चाहिए था कि वहां पर हादसा होने वाला है, 3 ट्रेन आपस में लड़ने वाले हैं, 300 लोग, मजदूर लोग बेचारे आज लुक़्मे अजल बनने वाले हैं। अगर तुम जानते हुए भी अगर तुमने बचाने की कोशिश की तो इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही तुम। इसलिए कि जो देश की सेफ्टी को जानता हो, कहीं पर कोई बम ब्लास्ट होता है, अगर कोई जानता है कि यहाँ पर बम फटने वाला है, अगर वो नहीं बताता है पुलिस प्रशासन को तो कानून के नजर में वो मुजरिम। अगर तुम जानते थे अपनी दिव्य शक्ति के जरिए से कैसा होने वाला है तो तुमने नहीं बताया तो तुम मुजरिम हो, तुम पाखंडी हो, तुम देश के मुहिब नहीं हो बल्कि देश के मुखालफत में हो, तुम टेररिस्ट हो। जानते हुए भी तुमने नहीं बताया, लेकिन हम यकीन के साथ कहते हैं यू आर इलिटरेट पर्सन। जितने श्लोक मैं तुम्हारा जानता हूं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तुम कयामत की सुबह तक नहीं बता सकते। जितने मर्तबा तुम्हारे गीता को मैंने पढ़ा, 3 मर्तबा अब तक मैं अध्ययन कर चुका हूँ पूरे गीता का, और कम से कम 3 मर्तबा वेदात को पढ़ चुका हूँ, 3 मर्तबा 7 शास्त्र को पढ़ चुका हूँ, एक मर्तबा 18 पुराण को देख चुका हूँ, अपने नजरों से गुजर चुका। मेरे लाइब्रेरी ऑफिस के अंदर चले जाइए, मेरी गैर मौजूदगी में ये सारी किताबें आपको एक तरफ से रखी हुई मिलेंगी। महाभारत हो, श्रीमद् भगवत गीता हो कि रामायण, पढ़ो शास्त्रों को तो ईश्वर का पता मिलेगा तुम्हें। अपने पाखंडी नेता के कहने पर, उनके नोटों पर पलने से दिव्य शक्ति नहीं आ सकती। दिव्य शक्ति आती है अल्लाह की इबादत से। कश जिसको बोलते हैं हम लोग। बहरकैफ हमें यही बात कहनी थी आखिर में, हमारे समाज के माँ और बहनों और समाज के जिम्मेदार लोगों, हमें भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। समाज के बहू बेटियों को भी अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने शौहर के लिए भी फिक्रमंद होना होगा। इंशाअल्लाह हमारे समाज के बहू बेटी अगर कुछ मेहनत करेंगी तो ज़रूर माशरे की इस्लाह भी होगी, और हमारे समाज के गार्जियन लोग अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद होंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे। हमारे बच्चे अगर नेक और साले हुए तो कल क़यामत में इंशाअल्लाह निजात का ज़रिया हमारा ये बच्चा होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हम में से हर शख्स जिम्मेदार है अपने अहल व अयाल के बारे में। अगर हमारी औलाद बिगड़ जाए, अगर हमारे बच्चे, हमारा बेटा शराबी बन जाए, जुबारी बन जाए, जानी बन जाए, दूसरी की बेटियों की इज्जत व आबरू पर हाथ डाले, उसको बहला फुसला कर उसके साथ चीटिंग करता है, तो उन तमाम बुराइयों का जिम्मेदार एक गार्जियन होगा। पहले आप हैं, हम हैं, जो भी जिम्मेदार है
इसीलिए जहां हम अपनी नेक काम करने की फिक्र करते हैं, कोशिश करते हैं, वहीं पर हम अपने बच्चों की भी तरबियत और उनको नेक बनाने के लिए तदबीर करें, फिक्रमंद हों, अल्लाह से भी दुआ करते रहें कि अल्लाह हमारी औलाद को नेक बना। जब आदमी मर जाता है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, आदमी मरने के बाद जैसे ही मरता है उसका अमल डिस्कनेक्ट, उससे सारे रिश्ते खत्म, दुनिया से कोई उसका लेन देन नहीं। लेकिन 3 काम अगर करके जाता है तो मरने के बाद भी जब तक उनके किए हुए 3 काम इस दुनिया में बाकी हैं, 3 चीजें, तब तक उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। उनमें से एक औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, उन 3 कामों में से एक काम, एक चीज नेक औलाद भी है। आप मर जाते हैं, आपके जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए सबसे बड़ा हकदार अगर किसी को है वो आपकी औलाद को, अगर आपकी औलाद पढ़ी लिखी तो औलाद को कम से कम इस लायक बना दीजिए कि आप मर जाएं तो आपकी जनाजे की नमाज पढ़ा सके। आप चले जाएं इस दुनिया से तो आपके लिए वो कुरान करीम की तिलावत करके आपके रूह मुबारक को इसाले सवाब करता रहे। आप चले जाएं इस दुनिया से गुनाहों की का बोझ अपने सर पर लेकर, तो वह रातों को तहज्जुद की नमाज में उठकर सूरह फातिहा पढ़कर रब के सामने आपकी मगफिरत की दुआएं करता रहे। आप ऐसी औलाद बनाकर जाइए तो वो औलाद आपके लिए वबाल जान नहीं है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम। आजकल होता क्या है, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 4 बच्चे, लड़के लड़कियां पैदा करते हैं। देखिए, ज्यादा औलाद पैदा करना, ज्यादा कसरत औलाद, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, होना चाहिए, ठीक है इस्लाम में, लेकिन अगयार के नजदीक वो चीज सही नहीं है। वो तो कहते हम दो हमारे दो, दो होना चाहिए, फिर नसबंदी करा लेते हैं या कोई और रास्ता चूज कर लेते हैं। वरना हमारे नबी का यह फरमान है कि ज्यादा बच्चा जनने वाली औरत से शादी करो ताकि हम कल कयामत में फइन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, कल कयामत में कसरते उम्मत की वजह से हम गर्व करें, फख्र करें। लेकिन इस दुनिया में अगर आपने इस हदीस को दूसरे अगयार के सामने एक्सप्लेन किया, वो कहेंगे देखो अभी मुंबई एयरपोर्ट में बैठे हुए 3 घंटे के बाद फ्लाइट थी तो 2 आए हस्बैंड वाइफ, 8 बच्चे उसके साथ। लोग गौर से देख रहे हैं उसको, इतने सारे बच्चे। हमारी शरीयत में इसकी इजाजत, इसकी गुंजाइश है, लेकिन अगर आप सिर्फ बच्चा पैदा करके छोड़ देते, उसकी तरबियत का कोई बंदोबस्त नहीं है, उसका कोई ख्याल नहीं है, शराबी बन रहा है कि जुआरी बन रहा है कि डाकू बन रहा है कि जानी बन रहा है, लुटेरा बन रहा है, तो ऐसी सूरत में इस्लाम भी आपको परमिशन नहीं देगा, अलाउ नहीं देगा। इस्लाम आपको कहता है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। शराबी बनेगा, दूसरे नंबर पर सवाल उससे होगा, पहले आपसे होगा। अगर वो लड़का आवारा बनकर चाकू से किसी बेटी को गोंदेगा दिल्ली की गलियों में, तो सबसे पहले आप बाप हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपसे सवाल होगा, आपसे पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलाद की कैसी तरबियत की कि मासूम बच्ची को चाकू से गोंद गोंद कर मार दिया, पत्थर से उसको कुचल दिया गया। अभी देखा आपने एक मामला, एक हादसा सामने आया दिल्ली की गली में। साहिल नाम का कोई लड़का, साहिल बताया जाता है कि वो मुस्लिम है, वो झूठ बोलकर कोई लड़की, शायद साक्षी नाम की कोई लड़की थी, उसके साथ चक्कर चलाया, उसको पटाया, उसको गर्लफ्रेंड बनाया। इस्लाम में ये सारी चीजें परमिटेड नहीं है, अलाउड नहीं है।
आप किसी लड़की से कुर्बत बढ़ाएं और उससे रिलेशन बनाएं, कहाँ जाता है? उस साहिल के रिश्ते में आने से पहले उसका बॉयफ्रेंड कोई और था, साक्षी है, उसका धर्म अलग था, उसके धर्म में या उनके समाज में, उनके परिवार में इस चीज की इजाजत हो सकती है, लेकिन इस्लाम में न लड़के को गर्लफ्रेंड बनाने की और न लड़की को बॉयफ्रेंड बनाने की। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लड़का दोस्त लड़की दोस्त, गर्लफ्रेंड लड़की दोस्त बोलते हैं, बहुत इज्जतदार लफ्ज बनाकर। इजाजत नहीं है न बॉयफ्रेंड न गर्लफ्रेंड, न किसी गैर महरम को देखना, न बात करना, न छूना, न टच करना, न उनके बारे में कुछ सोचना। अगर आप गौर से देखते हैं किसी औरत को और आप अलग से कुछ और सोचते हैं, यानी शहवत की निगाह से देखते हैं, तो अल्लाह के नबी का फरमान है टोटल खुले और वाज़े लफ्जों में कि तुम्हारी आंखें जिना कर रही है। वो लड़का साहिल कहा जाता है कि उसके साथ जब रिलेशन में था तो सब कुछ ठीक था, और जब रिलेशन हटा, रिलेशन मतलब जब नाजायज संबंध में था तो सब कुछ ठीक था, जब नाजायज संबंध, लड़की ने लड़के से ब्रेकअप किया, रिश्ता तोड़ा, तो उसके बाद उस लड़के की तरफ से प्रेशर बना कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुम पहले हमारे साथ रहती थी, हम जाकर घूमते थे, शॉपिंग करते थे, खाना खाते थे, मिलते थे, अब क्या वजह है कि तुम हमसे अलग अलग रहती हो? मेरे भाइयों, यकीनन उनके माँ बाप की तरबियत में कमी रही होगी। दोनों बच्चों के माँ बाप जिम्मेदार, साक्षी हो कि साहिल हो कि आफताब हो कि श्रद्धा हो। इसीलिए कुरान कहता है अगर अपनी औलाद की सही तरबियत कर लो, औलाद है उनकी सही तरबियत हो, वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम, तो अल्लाह तबारक व तआला के पास तुम्हारे लिए बड़ा अजर है। वरना इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तो तुम्हारे लिए औलाद भी फितना है और तुम्हारे लिए तुम्हारी दौलत भी फितना है। यकीनन फितना है। किसी को मारने की परमिशन, किसी की भावनाओं को आहत करने की परमिशन नहीं। पहले मुजरिम वो बच्ची, बल्कि दोनों मुजरिम है। इस्लाम इसीलिए कहता है किसी के साथ नाजायज संबंध बनाना, किसी को देखना, इस्लाम के प्लेटफॉर्म से इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी है, कतअन इजाजत नहीं दी। इसीलिए हम कहते हैं ना कभी कभी अपने तकरीरों में, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं, 6 महीने के लिए इस्लामिक निजाम को आप अपने अस्तर पर इम्प्लीमेंट करके देखिए। ये जिना के ताल्लुक से अगर कोई किसी लड़के के साथ नाजायज संबंध बनाता है, पकड़ा गया, रिलेशन में पकड़ा गया, जिना करता हुआ एक दूसरे के साथ, अभी जाहिर सी बात है वो लड़का साहिल, वो लड़की साक्षी, वो दोनों जानी थे, जानी, एक दूसरे के साथ अपनी मर्जी से रहते थे। दुनिया वाले कहेंगे कि जब मर्जी से रहें, मर्जी से संबंध बनाए तो उसको जिना नहीं कहा जा सकता। इस्लाम कहता है कि जिना है निकाह के बगैर, शादी के बगैर रिश्ता बनाना, फिजिकल रिलेशन बनाना नाजायज और हराम। अल्लाह से बढ़कर तुम नहीं हो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कहा है, दुनिया के अंदर कुरान को न समझने वाले अनपढ़ गवार लोगों, अल्लाह कहता है कि अपनी निगाहें नीची रखो, निकाह से पहले किसी से रिश्ता कायम मत करो। अगर तुमको समाज की कोई बच्ची पसंद है तो उससे निकाह करो, जायज तरीके पर, पहला फुसला कर नहीं। इसीलिए कुरान कहता है कि अगर कोई जिना करने वाला नौजवान यंग पकड़ा जाता है, कुंवारा पकड़ा जाता है, तो 100 कोड़े उसके सर से लेकर पैर तक बरसाओ।
और यूं ही घर में नहीं, बरसरेआम लोगों के बीच में, मजमे में, ताकि पूरी दुनिया देखे कि इसने फिजिकल रिलेशन बनाया है, इसने इस बच्ची की इज्जत लूटी है, निकाह के बगैर इसके साथ रिश्ता बनाया है, लिव इन रिलेशन नाम दिया है, लिव इन रिलेशन नाम दिया है, डेटिंग नाम दिया है, चैटिंग नाम दिया है, पकड़ो और मारो, 100 कोरे बरसाए जाएंगे तो दुनिया के और दूसरे जो नौजवान हैं, जो कुमारे हैं, उनकी अकल ठिकाने आ सकती है। और अगर शादीशुदा है, बीवी रहते हुए ये कदम उठाता है, अगर नाजायज संबंध बनाता है, जिना करता है, तो उसके कमर तक गड्ढे खोद कर उसको गाड़ दो और पत्थर और ईंट जमा करो और इतना पत्थर बरसाओ, इतनी ईंटें बरसाओ कि सर फट जाए, खून का फवारा निकले। अगर ऐसा होगा लोग देखेंगे। अगर श्रद्धा के वक्त में ये अमल किया जाता, कुरानी निजाम को अमल किया जाता, तो आज इस ये बेलगाम का घोड़ा साहिल की हिम्मत नहीं होती साक्षी मलिक की इज्जत और आबरू के साथ, उसकी जिस्म के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का। पहले निजाम तो नाफिज करके देखो, लेकिन नहीं, एतराज करते। कुरान में तशद्दुद है, अल्लाह के आकाम के अंदर सख्ती है। अरे सख्ती नहीं है, बल्कि इस्लाह कि अल्लाह तबारक व ताला कहता है पहले कि नहीं जिना मत करो, अल्लाह पहले कहता है कि बेपर्दगी मत करो, अल्लाह पहले कहता है कि नाजायज संबंध मत बनाओ। लेकिन अगर कोई बना लेता है तो अब अगर पकड़ा गया है तो अब उनको सजा मिलनी चाहिए। सजा होती नहीं है, कुछ दिनों के लिए जेल में डाल देते हैं, अब वहां से छूट कर आ जाते हैं, बड़ा से बड़ा क्रिमिनल मुजरिम को बेल मिल जाती और फौरन जमानत पर बाहर आ जाते, उसके बाद फिर दंदनाते हुए वो दूसरे क्राइम को करते। इतना अच्छा निजाम, इतना अच्छा सिस्टम अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान किया, बताया। अगर दुनिया इस पर अमल कर ले तो जिना के वारदात घटकर 100 से लेकर 5% पर आ सकता, साफ साफ लफ्जों में। तभी औरत का, तभी नारी का सही सम्मान होगा, तभी इस मंत्र पर अमल होगा। अधे पश्चिस्ट मो परी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको। माँ है, माँ सम्मान है, औरत है, कन्या है, समाज की बेटी है। कितनी बेरहमी के साथ मारा, चाकू से कहा जाता है। कम से कम पहले तो रिपोर्ट में ये बात आई थी कि 40 वार की, उसके बाद वहां से निकला और बुज़दिल मुजरिम वो लोग जो देखता हुआ क्राइम को देखता हुआ 17 लोग गुजरे आसपास से, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके हाथ को पकड़कर उससे चाकू को छीन ले, उस बच्ची की जान बच जाती।